हम लोग परिवार टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि परिवार जो है, अगर हम परिवार शब्द आता है तो हमारे दिमाग में बस यही गूंजता है कि परिवार मतलब हम जिस घर में रहते हैं वहाँ मम्मी होती हैं, पापा होते हैं, भाई बहन होते हैं, उनको क्या कहते हैं, परिवार कहते हैं। ठीक है, तो जो परीक्षा में पूछा जाता है, जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके बेसिस पे परिवार से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। परिवार, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो हम क्या बोलेंगे कि समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है। फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द फैमुलस से हुई है, जो एक ऐसे समूह के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें माता पिता बच्चे आदि शामिल होते हैं। ठीक है, तो फैमिली यानी परिवार, फैमुलस से हुई है। कौन लैटिन शब्द अगर पूछा जाए तो क्या है, फैमुलस। सीटेट में एक पूछा गया प्रश्न है कि परिवार क्या है, तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जाके आंसर दीजिएगा कि आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रहे हैं, टाइप करते हैं, जो भी करते हैं। आप लोग अगर कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। एक समूह, एक समुदाय, एक सामाजिक संस्था या एक भीड़, तो परिवार क्या है, एक सामाजिक संस्था है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। परिवार से ही बालक की प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है। बालक परिवार के द्वारा ही प्रेम, सहयोग, अनुशासन आदि गुण सीखता है। समाज में परिवार अत्यधिक महत्वपूर्ण समूह है। ठीक है, तो परिवार में ही जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या होता है, परिवार में ही उसको पता चलता है कि पापा कैसे बोलते हैं, पैर, बड़ों का पैर छूते, जो भी बातें हैं वो धीरे धीरे बोलना सीखता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कहाँ से शिक्षा प्रारंभ होती है, परिवार से ही बच्चे की शिक्षा एक तरीके से प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, समाज में परिवार अत्यधिक महत्वपूर्ण समूह है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार जो शिक्षा परिवार की परिभाषा दी गई, उनके अनुसार परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं पालन पोषण की उचित व्यवस्था करता है। देखिए आधा च व ये थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, उसको टाइपिंग में वो आ रहा है। हिंदी टाइपिंग एक्चुअली आती नहीं है, लेकिन मैं कंटेंट कलेक्ट करके आप लोगों के लिए करती हूँ ताकि आप लोग को भी मिले और मुझे भी थोड़ा अपने काम में ग्रोथ मिले। तो अच्छे अच्छे कंटेंट तैयार करती हूँ। हो सके तो आप लोग भर भर के कमेंट भरिए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये परिभाषा जो है मैकाइवर एवं पेज की, उसको याद रखिएगा, ये आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है परिवार के प्रकार। परिवार कितने प्रकार के होते हैं, तो सामान्य रूप से परिवार के दो वर्ग होते हैं, एकल एवं संयुक्त। एकल परिवार क्या है, जैसे कि जिसमें हस्बैंड वाइफ हो और बच्चे हों जिनकी शादी नहीं हुई हो, यानी इसमें पति पत्नी एवं अविवाहित बच्चे सम्मिलित होते हैं और इसी को प्राथमिक परिवार भी कहते हैं। तो प्राथमिक परिवार किसको कहते हैं, जिसमें पति पत्नी यानी हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे सम्मिलित होते हैं। मिश्रित परिवार क्या होता है, दो या दो से अधिक परिवारों से मिलकर मिश्रित परिवार बनता है, जैसे बहुपति एवं बहुपत्नी वाला परिवार। चाचा चाची, बहुत भाई, दो भाई होते हैं। तो इस तरीके से जो बहुपति एवं बहुपत्नी होती वाला परिवार होता है, यानी दो परिवार से ज़्यादा अधिक परिवार मिलकर बनते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, मिश्रित परिवार। संयुक्त परिवार क्या होता है, इस प्रकार के परिवार में ये पुरखों की चलती है, जैसे दादा, मम्मी पापा, उनके पापा, फिर उनके भी पापा। तो इस प्रकार का परिवार जो होता है वो संयुक्त परिवार होता है और इसमें माता पिता होते हैं, उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, उनके बच्चे भी शामिल होते हैं। इस प्रकार के परिवार में दो या दो से अधिक प्राथमिक परिवारों के मिलने से बनता है, जो मातृवंशीय या पितृवंशीय हो सकते हैं, यानी कि नाना नानी का घर भी हो सकता है, दादा दादी का घर भी हो सकता है, जिसमें आपको मम्मी पापा दिखें, उनके पिताजी दिखें, फिर उनके पिताजी
वैदिक है। तो इस तरीके के परिवार क्या होते हैं? संयुक्त परिवार कहलाते हैं। मैकाइवर ने परिवार के कार्य क्या है? मैकाइवर ने कार्यों को 2 भागों में विभाजित किया, एक आवश्यक कार्य और दूसरा अनावश्यक कार्य। आर्थिक क्रियाकलाप यानी पैसे कमाना, जो भी परिवार का पालन पोषण करना, शैक्षणिक क्रियाकलाप तथा लैंगिक प्रजनन के क्रियाकलाप यानी बच्चे पैदा करना, पीढ़ी को आगे बढ़ाना, ये परिवार के आवश्यक कार्यों में सम्मिलित किए जाते हैं। जबकि अनावश्यक कार्यों में मनोरंजन संबंधित कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। जैसे आज घूमने जाना है, मूवी देखना है, बच्चों के लिए खिलौने खरीदने हैं, तो ये क्या है? अनावश्यक कार्य है। लेकिन आवश्यक कार्य में क्या आ जाएगा? भरण पोषण करना, खाने पीने की व्यवस्था करना, कपड़े की व्यवस्था करना, रहने का व्यवस्था करना, शिक्षा की व्यवस्था करना परिवार के लिए। लैंगिक व प्रजनन का मतलब पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए शादी विवाह, ये सब चीज़ें जो होती है आवश्यक कार्य में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है और समाज में विभिन्न प्रकार की सामाजिक बुराइयां हैं। जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, अंधविश्वास, बाल श्रम इत्यादि। कम उम्र में लड़कियों की शादी, जिसका संबंध शारदा एक्ट से है, जिसमें बालिकाओं की शादी की 14 वर्ष और बालकों की शादी 18 वर्ष निर्धारित की गई है। तो शारदा एक्ट किससे संबंधित है? कम उम्र में लड़कियों की शादी से, जिसमें बालिकाओं की शादी की उम्र क्या है? 14 और बालकों की 18 वर्ष। तो ये ध्यान में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा गया है। बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? बाल विवाह यानी जो कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, बाल विवाह निरोध अधिनियम कब पारित हुआ था? 2006 में। बच्चों को बाल श्रम से मुक्ति दिलाने के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो 26 सितंबर 1994 को हुई थी। ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।